हेलो बच्चों, आज हम खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। कैसे? फ्लैश कार्ड के माध्यम से। ये हमारे पास कुछ हिंदी के कार्ड्स हैं, ये मैथ्स के कार्ड्स हैं और ये अंग्रेजी के कार्ड हैं। हम एक एक करके इनका देखेंगे कि कैसे इनसे एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। ये कुछ इंग्लिश के कार्ड्स हैं। इसमें ये सबसे पहले जो है ये पिक्चर्स दी गई हैं। बच्चों को ये पिक्चर्स दिखाकर स्पेलिंग याद करवाई जा सकती हैं, साथ साथ उनसे बुलवाई जा सकती हैं। दूसरा, ये कुछ कार्ड्स हैं जिनमें एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, तो इनसे उनकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। उसके बाद जो हैं ये कुछ कार्ड्स हैं जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनके कार्ड्स हैं ये, जैसे रेड बेड, ब्राउन गाउन, मोशन ओशन, लेम गेम, टॉल बॉल, मग हग, बम्प जंप, नेस्ट पेस्ट, नर्स पर्स, बॉय टॉय, लुक बुक, होल पोल, फ्री ट्री, हिट सिट, हेयर चेयर, वाइल्ड चाइल्ड। इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स इनसे बच्चों से बुलवाए जा सकते हैं। एक एक्टिविटी इन फ्लैश कार्ड से करवाई जा सकती है। इसमें क्या है, एक जो कार्ड्स हैं वो ऐसे हैं जिन पर स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, दूसरे कार्ड्स ऐसे हैं जिन पर पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो हम बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं कि दो टीम बनाएं और एक टीम को वो कार्ड्स दिए जा सकते हैं जिन पर स्पेलिंग्स हैं और दूसरी टीम को वो कार्ड्स दिए जा सकते हैं जिन पर पिक्चर्स बनी हुई हैं। और फिर उनसे जैसे पूछा जाए, ये पिक्चर दिखाए कि ये किस चीज़ की पिक्चर है, तो बच्चे बताएंगे कि ये पैरेट की पिक्चर है। उसके बाद जैसे ये पिक्चर दिखा दी तो बच्चे बताएंगे कि ये व्हेल है। फिर उसके बाद ये पिक्चर दिखाई तो बच्चे बताएंगे कि ये कॉकरोच है। उसके बाद ये पिक्चर जो है वो दिखाई तो बच्चे बताएंगे ग्रास ऊपर है। उसके बाद ये पिक्चर दिखाई तो बच्चे बताएंगे कि ये बियर है। उसके बाद ये पिक्चर दिखाई तो बताएंगे बच्चे की बैट है। और उसके बाद ये बटरफ्लाई की पिक्चर दिखाएंगे तो बच्चे बताएंगे कि ये बटरफ्लाई है। और लास्ट में ये जो है बीटल है, बीटल की पिक्चर दिखाकर हम पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे कि ये बीटल है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी करवाई जा सकती है बच्चों से। आगे ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे ये दिखाया गया है, 3 तरह की पिक्चर्स हैं इसमें सबसे पहले जो मैंने उठाए हैं कार्ड्स वो हैं जैसे ए ट्रोल इन फ्रंट ऑफ डेस्क, ये जो है इस डेस्क के सामने है बिल्कुल। अगला क्या है, ए ट्रोल इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा, ए ट्रोल इन फ्रंट ऑफ बेड। आगे है ए ट्रोल ओवर द फ्रिज। उसके बाद है ट्रोल इन फ्रंट ऑफ फ्रिज, फ्रिज के सामने है ये। ए ट्रोल बिहाइंड द बेड, ये बेड के पीछे है। अगला है ट्रोल बिहाइंड द सोफ़ा, ये सोफ़ा के पीछे है। इसी तरह से ये दूसरी पिक्चर्स हैं जिसमें दिखाया गया है ए घोस्ट इज अंडर द डेस्क, ये डेस्क के नीचे है। ए घोस्ट ओवर द डेस्क, ये उसके ऊपर है। इसके बाद दिखाया है ए घोस्ट बिहाइंड द लैम्प, लैम्प के पीछे है। अगला है घोस्ट नेक्स्ट टू सोफ़ा, सोफ़ा के आगे है। उसके बाद ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं एलियन की। एन एलियन ऑन द स्टोव, स्टोव के ऊपर है। एन एलियन अंडर द सोफ़ा, सोफ़ा के नीचे है ये। एन एलियन बिहाइंड द डेस्क, ये डेस्क के पीछे है। एन एलियन नेक्स्ट टू बेड, बेड से आगे है। एन एलियन बिहाइंड द स्टोव, स्टोव के पीछे है। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ इन कार्ड्स के माध्यम से करवाई जा सकती हैं। इसके बाद ये हमारे पास कुछ मैथ्स के कार्ड हैं। सबसे पहले जो मैंने कार्ड उठाया है ये एक ऐसा सांचा सा बना हुआ है जिस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार का हमने इसको दर्शा रखा है और ये कुछ अंक बना रखे हैं।
तो इन अंकों को हम इन स्थानों पर रखकर बच्चों को इकाई और दहाई के अंक के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड हैं, इनमें कई तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो कार्ड हैं वो एडिशन यानी जोड़ के कार्ड हैं, और यहाँ जो कार्ड दिए गए हैं उन पर सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं, केवल नंबर लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें कैसे एक्टिविटी करवाई जा सकती है, हम ये कार्ड्स बच्चों को दे सकते हैं, या बच्चों की 2 टीम बना सकते हैं, या बच्चों में 10-10 ये कार्ड्स बांट सकते हैं। 10-10 ये कार्ड बांटकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन कार्ड्स पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये जो कार्ड्स है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। जैसे 10-10 कार्ड 4 बच्चों को दे दिए, और उसके बाद फिर हम सवाल पूछेंगे। हम सवाल जो पूछेंगे वो सबसे पहले हम एडिशन के पूछेंगे, यानी जोड़ के पूछेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है 16 + 18, और बच्चे आंसर देंगे कि कितना होगा। तो 16 + 18 बताओ बच्चे कितना हुआ, 34। तो इनमें से जिस बच्चे के पास 34 होगा वो बच्चा अपना हाथ उठाएगा। अगर वो सही जवाब दे पाता है तो उसे हम शाबाशी देंगे, या हम एक बोर्ड बना लेंगे, उस पर उसका नाम लिखकर नंबर लिखेंगे कि भाई इसके 10 मार्क्स हैं क्योंकि इसने सही जवाब दिया है। उसके बाद जैसे हमने पूछा कि 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100। तो जो बच्चा सही जवाब दे उसे नंबर। उसके बाद जो है 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 + 15 कितना हो जाएगा, 15। 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद 9 + 18 कितना हो जाएगा, 27। 11 + 18 कितना हो जाएगा, 29। 12 + 13 कितना हो जाएगा, 25। 14 + 20 कितना हो जाएगा, 34। 15 + 12 कितना हो जाएगा, 27। 15 + 14 कितना हो जाएगा, 29। तो इस तरह से हम बच्चों से पूछेंगे। एक टीम से हम ये पूछ सकते हैं, दूसरी टीम को हम ये दे सकते हैं। तो दूसरी टीम जवाब देगी, एक टीम ये पूछेगी और दूसरी टीम जो है वो इसका जवाब देगी। इसके बाद जैसे हमने जमा के किए, इसी तरह से हम घटा के भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने टीम 1 को जो है ये दे दिए हैं, टीम दूसरी को ये दिए हैं सवाल। टीम ए पूछेगी 43 - 43, ये टीम जो है जवाब देगी कि 43 - 43 कितने होंगे, 0। फिर जो है 15 - 0, तो ये टीम जवाब देगी 15। 15 - 5 दूसरी टीम जवाब देगी 10। 20 - 10 जवाब देगी दूसरी टीम 10। 25 - 8 कितने बचे, 17। उसके बाद है 40 - 8 32। 45 - 13 कितने बच जाएंगे, 32। तो इस तरह से ये जो है एक्टिविटी करवाई जा सकती है। उसके बाद मेरे हाथ में जो कार्ड हैं वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के हैं। इसी तरह से हम, जैसे हमने माइनस में और प्लस में टीम बनाई थी, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हम टीम बनाएंगे कि एक टीम सवाल पूछेगी और दूसरी टीम जो है जवाब देगी। 7 × 7 49। 7 × 8 56। 9 × 3 27। 9 × 7 63। 10 × 1 10। 12 × 4 48। 24 × 3 72। 25 × 0 0। 0 × 0 0। 1 × 1 1। 27 × 1 27। 2 × 6 12। 3 × 4 12। 4 × 8 2। 4 × 2 8। 4 × 9 36। 16 × 4 64। 5 × 9 45। 6 × 5 30। 6 × 6 36।
अब जो मेरे हाथ में हैं कार्ड वो डिवीज़न के यानी भाग के कार्ड्स हैं। तो हम इसी तरह से टीम बनाएंगे। इसमें भी 2 टीम बनाएंगे, एक ए और बी। ए टीम को हम क्वेश्चन पूछने का अधिकार देंगे तो दूसरी टीम जो है आंसर देगी। उसके बाद हम रिवर्स कर लेंगे कि टीम ए का जो काम था वो टीम बी करेगी और बी टीम का जो काम था वो ए करेगी। जैसे फिर जो टीम ए है वो सवाल पूछेगी 90 भाग 3, 90 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 30, 99 को 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 11, और 99 को 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 9, 100 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10, 108 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, 110 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 11, 110 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10, 9 को 1 से भाग करेंगे तो 9, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5, 27 को 3 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 30 को 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 42 को 2 से भाग करेंगे तो 21 आएगा, 45 को 3 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, 54 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इस तरह से हम ये कार्ड्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करवाई जा सकती हैं। अतः हमें इस तरह की एक्टिविटी करवानी चाहिए अपने अपने विषय की। मैंने हिंदी के कुछ कार्ड बनाए हैं। जैसे ये संज्ञा का कार्ड है, यहाँ इस तरफ संज्ञा की परिभाषा लिखी हुई है तो यहाँ इसके भेद लिखे हुए हैं। ये सर्वनाम का है, इधर परिभाषा है तो इधर इसके भेद लिखे हुए हैं। ये विशेषण का है और इधर जो है इसके भेद लिखे हुए हैं। इसी तरह ये लिंग का और ये वचन का है। उसके बाद ये जो 2 कार्ड हैं ये हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। यहाँ सामने इनकी परिभाषा है तो पीछे इनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिखे हुए हैं कि अनु जो उपसर्ग है उससे ये शब्द हमने बना रखे हैं। इसी तरह हार जो प्रत्यय है उससे ये शब्द बना रखे हैं। इसके बाद हमने ये जो है स्वर लिखे हुए हैं और ये जो हैं ये व्यंजन के कार्ड हैं। यहाँ जो है स्वरों के आगे भेद जो हैं वो हमने लिखे हुए हैं। तो बच्चों से ये दोनों चीज़ें देकर बोला जा सकता है कि आप इनमें से ह्रस्व स्वर अलग कीजिए या दीर्घ स्वर अलग कीजिए या प्लुत स्वर अलग कीजिए। इसी तरह हमने व्यंजनों के भी भेद यहाँ बनाए हुए हैं कि स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन तथा आगत और अन्य वर्ण। यहाँ जो है एक हमने अयोगवाह भी बनाया हुआ है कि इनमें से अगर अयोगवाह कोई छांटने के लिए कहे तो छांटे जा सकते हैं। और साथ में ये भी बात है कि हमने वर्ण विन्यास करवाया है। कोई भी कार्ड जो है वो वेस्ट नहीं है, उसके पीछे यहाँ वर्ण विन्यास लिखा हुआ है कि इस शब्द को के वर्णों को अलग अलग करना। ये अलग अलग शब्द हैं जिनको हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे अलग अलग इनमें से स्वर और व्यंजन किए जा सकते हैं। इसको वर्ण विच्छेद बोला जाता है। शब्दकोश के क्रम के अनुसार शब्द रखना। इसमें क्या हमने वर्ण जो लिखे हुए हैं उनके पीछे शब्द लिख रखे हैं, तो इन शब्दों को हम बच्चों के सामने फैलाकर उनसे हम ये शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को लगवा सकते हैं। ये एक्टिविटी करवाई जा सकती है। तो ये जो जितने चार्ट बने हुए ना इनसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी एक बार में करवाई जा सकती है। कोई भी कार्ड दोनों तरफ से भरा हुआ है, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसके पीछे कुछ ना लिखा हुआ हो और वो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल है, कुछ ना कुछ उसकी वजह है जो लिखा गया है। स्वरों को हम इन स्वरों में से स्वरों को अलग अलग करवा सकते हैं बच्चों से। जो व्यंजन लिखे हुए हैं इनमें व्यंजनों के भेदों के बारे में पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन इनमें से अलग कीजिए या अंतस्थ व्यंजन इनमें से अलग कीजिए। और ये जो है हमने 5 वर्ग बनाए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये बच्चों से छटवाए जा सकते हैं कि कवर्ग जो है उसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे या टवर्ग में कौन से आएंगे। और इनके पीछे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्ण,
ये सारी चीज़ें जो है ये कार्ड हमने बनाए हैं और इन कार्ड्स के माध्यम से हम बहुत सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन कार्ड्स को देखकर बच्चे कार्ड बनाएंगे और अपने टीचर को दिखाएंगे। और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के कार्ड बनाएं और बच्चों से ज़्यादा एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें। धन्यवाद।